अब लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि देवता के दोष के अंदर ये कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह सारी चीजें निकलती है, वो मैं नवग्रह के देवता की बात कर रहा था। वो मैं हनुमान जी, शिव जी वाले, वो भी तो एक्चुअल में भगवान हो गए, मैं उसके नीचे वाले देवताओं की बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था नवग्रह के देवता है ना, नवग्रह के देवता ग्रह जब बीमारी या दोष देते हैं तो उसमें ये सारी चीजें निकलती है। वो मैं नवग्रह के देवता की बात कर रहा था। करीम भाई, अगर किसी के सर के ऊपर बीड से पिरामिड और हनुमान जी के हाथ में पोटली जिसमें गोल्ड के कॉइन्स, मतलब सिद्धियां है। पिरामिड और ट्रायंगल और शेप्स अलग अलग है, तंत्र की सिद्धियां होती है। जब इसको खोलोगे तो खोलने की टेक्निक होती है, डिपेंड करता है आप कहाँ तक पहुंचे हो। कोई बाहर की तरफ खुलती है, कोई अंदर की तरफ खुलती है, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलती है। सब यंत्र को खोलने के तरीके होते हैं। कोई नीचे से ऊपर की तरफ खुलती है, ऊपर से ऐसे ऐसे खुलती है, ऐसे अलग अलग टेक्निक होती है। फिर वो डिपेंड करता है कि मंत्र पे, कि उच्चारण पे। फिर कभी वो भी है कि यंत्र तुम्हारे सामने खुल जाएगा, क्रिया दिख जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो मेन शक्ति यंत्र के पीछे खड़ी रहती है। आप यंत्र के अंदर ही ढूंढते रहोगे, महल देखोगे, दूध देखोगे, देवता, एंड में शिव जी था, आप बोल रहे थे शिव जी के अंदर वो शक्ति दिखाती है। वो तुम्हारे पास में उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसको अलग अलग लेयर में तुम देख पाओ। तो वो होता है। और दूसरा क्या लिखा है, हनुमान जी के हाथ में पोटली, गोल्ड कॉइन की कुछ सिद्धि होगी ना, कोई बात नहीं। करीम भाई, मैं जब सामने वाले के आई में देखता हूँ तो वो हिलने लगता है या कभी उसकी सवारी आने लगती है, तो मैं कैसे यूज करूँ इसको? विटनेस कभी नहीं सीखा है मैंने लोगों को हाजिरी कैसे दिलवानी, समझ रहे हो? मैं इनफैक्ट उसको मना करता हूँ कि किसी को हाजिरी मत दिलाओ। क्यों देखते हो किसी की आंख में ऐसा? और मैं जब किसी की आंख में देखता हूँ, मैं उसको हाजिरी दिलाने के लिए कभी नहीं करता। जो बाकी लोग करते, आंख में देख के मंत्र जाप करते, ऊपर आओ, वो देखते कि नहीं ऊपर आ रहा। अपने को तो कभी जिंदगी में ऊपर आओ नहीं बोलना पड़ा। अपन तो एक सेकंड देखते थे, सामने लोग हाजिरी आती थी। छुपी छुपी कितनी सारी धाम में ऐसी क्रिया को लेते। लेकिन जब मेरे को बाद में समझ में आया कि नहीं भाई, हाजिरी नहीं दिलाना है, हाजिरी वालों को हमेशा सहस्रा पे मेडिटेट करने बोलो, ऐसा है। और जब तुम फिजिकली अगर वहां पे बैठे हो, सामने वाले को देख रहे हो, उसके सर पे हाथ रखो, ऐसा है। हाजिरी दिलाने का ये हराम काम सब कर रहे हैं। अपन कभी किसी को हाजिरी दिलाने का काम नहीं करते। आंख में देख के तुमको क्या मिलता है? मैंने तो कभी सिखाया नहीं। सामने वाले की आंख में देख के मंत्र जाप करते हैं तो उससे हाजिरी आती, चीजें खुल के आ जाती। लेकिन आंख में देख के कर रहा क्या होता है, तो मैंने कभी बताया नहीं किसी को। तो धाम में देखो, मेरे को भी ये एक्चुअल में उसने बताया था, अपना क्या नाम है, वैभव ने, क्या आंख में देख के मंत्र जाप करो तो इनकी जो भी चीज रहेगी ऊपर आ जाएगी ना। तो वही करते थे। लेकिन बाद में समझ में नहीं यार, ये हाजिरी बुलाना तो गलत है, जबरदस्ती हाजिरी बुलाओ। वो तो कैसा माने, जब तक खेल की चीज ऊपर हाजिरी आके खुलेगी नहीं तब तक वो चीज निकलेगी नहीं। बकवास है हाजिरी वाले केस को। खाली सहस्रा पे मेडिटेट करने बोलो, तुम्हारे को सारी जिंदगी दुआ देगा वो। इतने केस अपन ने हैंडल कर लिए इसे। करीम भाई, 2-3 मन जाप ध्यान अच्छा चलता है, फिर अचानक से काम वासना इंक्रीज हो जाती है। 15 दिन ऐसे होता है, फिर जाप ध्यान अच्छा हो जाता है। तो फिर अमावस पूर्णिमा वाला केस हो गया ना तुम्हारा भाई। कोई चीज होगी 2 महीने 3 महीने में होती है, तो फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी नवरात्रि में कितनों की बैंड बजी। अभी लोगों को ऐसा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि नवरात्रि में, होली में, दिवाली में ऐसी एकदम से ऐसी तकलीफ पड़ जाती है। तो मैंने कई बार बताया कि बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक डेज होते हैं जहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे पोर्टल्स खोल दिए जाते हैं। पाताल के, भूलोक के, स्वर्गलोक वाले जितने भी पोर्टल्स है, उस टाइम पे मैंने बताया ना कि जो मंदिरों में जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो अपने को पानी भी पिलाते, स्वाब मिलता है। तो बस ऐसा समझ लो कि तुम्हारी उस टाइम की शक्तियां, पित्र, नेगेटिविटी, स्पिरिचुअल गाइड पाताल वाले होंगे जो इस टाइम पे भगवान खोल देता होगा। तो तुम्हारे पास जो आया तो मलिन भोगी है। अब तुम तो हवन और जाप वाले हो नहीं, तो फिर अब उसी के लिए काम करना पड़ता है। इतनी बार तो इन डिटेल बताया। तो बस वही वाला दौर है ये फेस्टिवल वाला। ये सब तो अपॉर्चुनिटीज है। आप लोग इसको ऐसा देखते हो अभी तकलीफ आएगी, अभी नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी। अरे भाई, ये सब अपॉर्चुनिटीज है ऐसा है। क्योंकि फिर ऐसा हो गया ना कि तुम वो दिन बंद हो गए, अब उसके बाद वो जेल में ही है। उसके बाद तुम जितना भी किए जा रहे हो, खुले देवता आ रहे, तुम्हारा पूरा कर रहे, तुम्हारे को मेटेरियल बेनिफिट दे रहे, निकल जा रहे। तो वो की शक्ति आ रही है, इंसान बना के बैठ गई है। ये किसी को मेटेरियल बेनिफिट भी नहीं मिला, तुमको और दबाया जा रहा है। ये सब तो है ना सोल्यूशन।